नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कांस्टेबल के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। ये वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आई है, यानी कि इसमें केवल ऐसे कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल पर गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीता हो। टोटल वैकेंसी 549 हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 है। आइए दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर कुल मिलाकर 30 स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं, जिसमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, डाइविंग, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, जूडो, कराटे, शूटिंग, टेबल टेनिस, योगा, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। अब किस स्पोर्ट्स के अंदर कितनी वैकेंसी आई है, इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। दोस्तों अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीता है या फिर अगर आपने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, तभी आप अपने स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। लेकिन आपको कुछ कंडीशन और माननी होगी, जैसे कि पहली कंडीशन है कि आपने जिस भी स्पोर्ट्स में मेडल जीता है या फिर पार्टिसिपेट किया है तो वो पर्टिकुलर स्पोर्ट 15 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2026 के बीच हुआ हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने जिस भी स्पोर्ट्स या चैंपियनशिप में पार्ट लिया था वो आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फिर आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरह से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मेडल जीता है, तभी आप एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है लेकिन आप कोई भी मेडल नहीं जीत पाए हैं, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप टीम इवेंट के अंदर रिजर्व प्लेयर हैं, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर गेम के अंदर किसी टीम का हिस्सा हैं, तो आपका नाम उस टीम की मेन प्लेइंग मेंबर की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट मैच में मेन प्लेइंग मेंबर 11 होते हैं, तो इसी तरह से आपका नाम भी मेन प्लेइंग मेंबर में शामिल होना चाहिए। अगर आप रिजर्व प्लेयर हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी टीम ने कोई मेडल जीता हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप जिस भी चैंपियनशिप में पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल ओपन चैंपियनशिप, यूथ या फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो ये सभी चैंपियनशिप 15 जनवरी 2024 से लेकर 15 जनवरी 2026 के बीच हुई हो। और साथ में ये चैंपियनशिप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तभी आप पूरी तरह से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों अब अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पर सीनियर, जूनियर या फिर यूथ कैटेगरी में कोई भी मेडल जीता है या फिर पार्टिसिपेट किया है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी बजाय उन लोगों के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी स्पोर्ट्स में मेडल जीता हो। आइए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि आपने पिछले 2 साल में किस तरह की चैंपियनशिप, इवेंट या स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लिया हो, ताकि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, जिसमें 9 तरह की स्पोर्ट्स कंपटीशन, चैंपियनशिप या इवेंट्स की बात की गई है। अगर आपने इनमें से किसी भी एक इवेंट में पिछले 2 सालों में इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है या मेडल जीता है या नेशनल लेवल पर केवल मेडल जीता है, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 1 अगस्त 2025 को 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 28 साल की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 26 साल की उम्र तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 15 जनवरी 2026, तो इससे 1 साल पुराना होना चाहिए, यानी कि आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट 15 जनवरी 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट 15 जनवरी 2025 से पहले का बना हुआ है तो फिर आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं
कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, दूसरे स्टेज पर पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और तीसरी स्टेज पर फाइनली डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होता है। दोस्तों सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जिसमें आपको ये भी अपलोड करना होता है कि आपने किस गेम में पार्टिसिपेट किया है। और इस टेबल में आप देख सकते हैं आपने जिस भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा उस इवेंट में आपने कौन सा मेडल जीता है या केवल पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बेसिस पर आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं। अगर आपके 12 से ज्यादा नंबर आते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां से स्टेज 1 शुरू होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, अगर 2 साल के अंदर अंदर आपने 1 से ज्यादा गेम में पार्टिसिपेट किया है या मेडल जीता है तो आपके जिस भी स्पोर्ट्स में ज्यादा नंबर आए होंगे उसे फाइनल मान लिया जाएगा। स्टेज 2 पर आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। आइए दोस्तों इसे भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर हाइट और चेस्ट और वेट का मेजरमेंट लिया जाता है। जैसे कि अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपको हाइट में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही और भी कैटेगरीज हैं जिसमें हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा केवल लड़कों का ही चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है, जिसमें आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपैंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपैंड करने के बाद यानी कि फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें भी कुछ और भी कैटेगरीज हैं जहां पर आपको चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा आपके वेट का भी मेजरमेंट लिया जाता है, जहां पर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। और फाइनली 3rd स्टेज पर आपका डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपकी आई साइट चेक की जाती है और आई साइट के साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस जैसी चीजें भी चेक की जाती हैं। अगर आपकी आई साइट वीक है यानी कि आपकी दोनों आंखों का मिनिमम डिस्टेंस विजन 6/6 और 6/9 का नहीं है, या फिर अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें चेक की जाती हैं, जैसे कि फ्लैट फुट, नॉक नी या वेरिकोज वेन्स। अगर आपको इनमें से कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी है तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन बीएसएफ के अंदर कांस्टेबल के तौर पर हो जाता है तो 7th पे कमीशन लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।